हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे आपको एक ओल्ड पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं ओ लेवल का, ठीक है, जो M3R5 है और जिसका टाइटल है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। मतलब पाइथन का पेपर है, जो पेपर थर्ड है आपका है, M3R5 है। उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2021 का भी जो जस्ट हुआ है इसके पहले, उसी की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आई थिंक अगर ये आप पेपर पूरा क्या करते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर भी हो जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम जो पार्ट 1 होता है आपका, जो 40 मार्क्स का होता है, उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं, उस पर बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए। एक आपसे प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट पूछ रहा है ना। प्रोग्राम दिया है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, आउटपुट पूछ रहा है। तो देखिएगा लिखा हुआ है फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम ना। तो अब इसमें एक प्रोग्राम 3 लाइन का है, ध्यान रखिए 3 लाइन का प्रोग्राम है, जिसमें पहली लाइन दी गई है ए इक्वल टू मीट मी आफ्टर पार्टी, और दूसरा दिया है बी इक्वल टू 13, और तीसरा दिया है प्रिंट ए प्लस बी। तो पहली लाइन से आपको एक समझ में एक चीज़ आ रही है कि हमको एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करा दिया गया है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे जो है उसमें एक बी नाम का वेरिएबल बनाया गया है, जिसमें एक 13 मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा दी गई है। और तीसरा यहाँ पे जो है वो प्रिंट ए प्लस बी कर रहा है। अब प्लस ऑपरेटर ए और बी के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। अब ये जो प्लस ऑपरेटर है, इसको हम दो ऑपरेशन में यूज करते हैं। एक तो हमारे पास होता है एडिशन ऑपरेशन। क्या होता है? एडिशन ऑपरेशन। और एक ऑपरेटर और एक ऑपरेशन और होता है कनकटनेशन। क्या होता है? कनकटनेशन, ठीक है। तो दोनों पे चेक कर लेते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो एडिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एडिशन में आप जानते हो कि दोनों जो डेटा हैं, जैसे ए और बी हैं, ये इंटीजर होने चाहिए, तभी दोनों नंबर ऐड हो पाएगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो बताइए आप यहाँ पे, क्या दोनों इंटीजर हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों इंटीजर नहीं है। अगर दोनों इंटीजर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा ना, ये सही नहीं है ये। तो अगर हम प्लस को एज ए एडिशन ट्रीट कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक। अब चलिए, गलत हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको एज ए कनकटनेशन ट्रीट कर लेते हैं। कनकटनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। किस क्या करना? कंबाइन करना, ठीक है। और कंबाइन यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। ध्यान देना, अगर आप प्लस को एज ए कनकटनेशन ऑपरेटर ट्रीट कर रहे हो तो दोनों डेटा जो इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, कनकटनेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, ये दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पे एक इंटीजर एक स्ट्रिंग है, तो ये भी नहीं सही है, ये भी क्या है? गलत है, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, इस प्रोग्राम को टाइप कर लिया है यहाँ पे, पहले से ही टाइप कर लिया है। और आपको बस यहाँ पे क्या करना है, देखना है। और मैं रन करा के दिखा भी दे रहा हूँ, इसमें एरर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, यहीं से मैं रन करा दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है ना। तो हमेशा जो यहाँ पे देखिए ऊपर तो छिप गया है, वो तो उस समय से मतलब है नहीं। यहाँ पे अब रीस्टार्ट जो आपके पास हेडिंग दी हुई है, यहीं से नीचे आउटपुट आएगा। इसमें क्या दिख रहा है? देखिए टाइप एरर दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है? कैन ओनली कनकटनेट स्ट्रिंग नॉट आईएनटीटी। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ही कनकटनेट हो सकता है। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बस ये बता दे रहा हूँ कि ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पे, सभी लोग। एक मिनट, हाँ। देखिए, जैसे अगर प्लस जो ऑपरेटर है, अगर प्लस जो ऑपरेटर है, इसको अगर आप एज ए एडिशन मान रहे हो, एज ए एडिशन मान रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जो डेटा हैं वो इंटीजर होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, दोनों डेटा इंटीजर होने चाहिए, तभी जाके सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत है। इसको अगर आप कॉन्कैटिनेशन मान रहे हो, कनकटनेशन ऑपरेटर मान रहे हो अगर आप इसको, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों के दोनों डेटा आपके क्या होने चाहिए? एसटीआर होने चाहिए, मतलब स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है। ये याद रखना। इसी तरीके से एक और ऑपरेटर होता है इनटू। ये भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम, इस बार यही पूछ लिया जाए, इसी से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एक तो इनटू को एज हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सभी जानते हो। एक और ऑपरेटर पाइथन में ट्रीट किया जाता है, जिसका नाम होता है रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीटिशन यहाँ पे, ठीक है। तो रिपीटिशन में क्या होगा? ध्यान TITUN यहाँ पे है, रिपीटिशन है। और रिपीटिशन मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होना चाहिए? अगर दोनों डेटा इंटीजर हैं, अगर दोनों डेटा इंटीजर हैं, तब जाके सही होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन एज ए ट्रीट होगा। कौन? आपका ये जो
स्टार सिंबल बना हुआ है। अगर इसको आप रिपीटेशन ट्रीट कर रहे हो तो ध्यान देना, रिपीटेशन मतलब ये है जैसे आपने लिखा IICS लिख दिया और इनटू में 2 कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये 2 बार IICS प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। यहाँ पे 3 करोगे 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन हाँ ये चीज याद रखिएगा, अगर पहला आप स्ट्रिंग लेके चल रहे हो तो 100% दूसरा क्या होगा, इंटीजर होगा। दोनों स्ट्रिंग नहीं हो सकते। अगर आपने str इंटू str कर दिया तो ये यहाँ पे गलत माना जाता है। ये सही है, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, ये रिपीटेशन के लिए सही है। तो जैसे पिछली बार आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था, इस बार ये भी चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। चलिए इस पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, ये भी आप देख लो। ये चीज़ समझ गए ना। जैसे अगर यहाँ पे देव लिखा हुआ है और इंटू 4 कर दिया तो 4 टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, देव प्रिंट हो जाएगा। 4 टाइम देव क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये आपका आउटपुट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला स्ट्रिंग है, दूसरा क्या है, यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए जब आप इंटू को एज ए रिपीटेशन ट्रीट कर रहे हो तो, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए देखिएगा, तो मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, आपको एक रन करा के सिंपल सा प्रोग्राम दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये प्रोग्राम है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ए में IICS है, ये एक स्ट्रिंग है, बी में 3 एक इंटीजर है, तो मैंने a इंटू 3 कर दिया। अगर a इंटू 3 करूंगा तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, IICS IICS IICS, ये मिल जाएगा हमें। इसके बाद देखिएगा देवेंद्र, अगर यहाँ लिखा है देवेंद्र तो लिख के आ जाएगा देवेंद्र, फिर देवेंद्र और फिर देवेंद्र यहाँ पे, और फिर लिख के आ जाएगा देवेंद्र, ठीक है। इसका चलो मैं आउटपुट दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज को। चलिए इसको रन करा देते हैं इसे, ठीक है। देखिए मिल गया आपको, पहले IICS 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 स्टार्ट के नीचे देखिएगा यहाँ पे देवेंद्र 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 4 टाइम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, मतलब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ये आई थिंक क्लियर होगा सभी, दोनों का क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मैं इंग्लिश पार्ट को कवर यहाँ पे भी कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द आउटपुट ना, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्लास आ गई यार। अब क्लास का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्लास दिया हुआ, ध्यान देना, अकाउंट दिया हुआ, डबल यहाँ कोलन दिया हुआ है, डिफ डबल अंडर स्कोर है, इनिट लिया है, डबल सेल्फ लिया हुआ है, अंदर आईडी है, फिर कोलन है, सेल्फ डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, और आईडी इक्वल टू 555 ना, और अकाउंट इक्वल टू ACC, ये क्लास का नाम है, अंदर 111 पास किया गया, प्रिंट। अब इसको ये जो फॉर्मेट इसका लिखा हुआ है ये थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पे, है ना। क्योंकि जब आप पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हो तो क्लास के अंदर इंडेंटेशन होता है, फंक्शन के अंदर भी इंडेंटेशन होता है। यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को लिख लेता हूँ और वहीं चल के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सेम प्रोग्राम के यहाँ मैंने क्या किया है, ऑलरेडी टाइप कर लिया है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ पहले क्लास क्या होता है, ठीक है, उसी पर डिस्कस यहाँ पे होगा। चलिए, ये सेम प्रोग्राम को मैंने विथ इंडेंटेशन यहाँ पे लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो, कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगी इंडेंटेशन की वजह से, और बाकी तो वही सेम प्रोग्राम है जो आपके पेपर में दिया हुआ था। आइए देखिए, तो सबसे पहले ध्यान में क्लास की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास देखिए जो होता है यहाँ पे, अगर आप क्लास की बात करते हो तो ध्यान रखिएगा, क्लास का कोई भी प्रोग्राम आएगा उसका आपको आउटपुट पूछा जाएगा, ठीक है। कोई प्रोग्राम एक आ सकता है आपके क्लास से और उसका आउटपुट आपसे पूछा जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जब आप कोई क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर 2 चीजें डिफाइन होती हैं, एक कुछ वेरिएबल होगा और फंक्शन होगा, ठीक है। वेरिएबल होगा और कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जैसे आपने क्लास ए बनाया, तो क्लास ए के अंदर आप आओगे तो कोई फंक्शन डिफाइन करोगे। अब जब कोई फंक्शन डिफाइन करोगे उसके लिए एक डिफ नाम का कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान देना, क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए या कहीं भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, डिफ कीवर्ड यूज करते हो। इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो, जैसे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पे M1 दे दिया, क्या दे दिया मैंने, M1 दे दिया, ऐसे ही फंक्शन का नाम दे दिया। इसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हो, क्या लगाते हो, पैरेंथेसिस लगाते हो। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो आप दे सकते हो। प्रिंट में आपने सिर्फ हेलो लिख दिया, यहाँ पे कोलन रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंडेंटेशन भी रहेगा, तो हेलो ये हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद ये क्लास बन गई, क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड आया
और वो क्या है, हेलो है। जब इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दरअसल क्लास क्या होता है, एक लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसी का फिजिकल होता है। ये आपको बताया गया, पढ़ाया गया क्लास में, ठीक है। तो जो क्लास होता है एक लॉजिकल, मतलब एक लॉजिकली बोल दिया गया कि यार क्लास होगी, कैटेगरी होगी, उसके अंदर एक फंक्शन एमोन नाम का होगा जो हेलो प्रिंट कर रहा होगा। अब जब इसको रियल में वर्क करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देख लीजिए। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखते हो, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया ओबीजे दे दिया, ठीक है। इक्वल टू आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद क्लास का नाम लिखोगे और पैरेंथेसिस लगा दोगे, बस बन गया ऑब्जेक्ट। इस लाइन से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बनता है, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, मेमोरी के अंदर बनता है। और जितनी चीजें क्लास के अंदर होती हैं सब ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है कौन, एमोन आ चुका है। कौन आ चुका है आपका, एमोन आ चुका है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है। अगर एमोन को यूज करना हो तो ऑब्जेक्ट से ही हम यूज करेंगे। क्लास के डेटा मेंबर को हमें यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट बना के ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ओबीजे हो गया। ओबीजे कैसे यूज करना है, ओबीजे के बाद डॉट लिखना होता है, ये अभी भी आपको बताया गया है। डॉट के बाद आप यहाँ पे एमोन लिखिए। जैसे ही आप एमोन लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आपका फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ये तो आपको पता ही है, एमोन एक ही फंक्शन है, कॉल होगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई प्रोग्राम दिया रहे तो उसको आप कैसे रन कराएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जिस लाइन में आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपको वहीं से स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, ठीक है। क्लास जहाँ पे खत्म होती है, सॉरी क्लास जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद से आपको स्टार्ट करना है। और जनरली आपके पास ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने बोल दिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हो, ठीक है। लेकिन क्लास जहाँ से खत्म होती है, जहाँ पे समाप्त होती है, फिनिश होती है, वहीं से आपको स्टार्ट करना, प्रोग्राम को रन कराना। तो यहाँ से जब रन कराएंगे तो ओबीजे मिला, ये एक ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का, ए क्लास का। इसका मतलब है अब जितने भी क्लास के अंदर चीजें होंगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई होंगी। अब आप इस लाइन से क्या हुआ, ओबीजे डाटा एमोन को कॉल कर रहे हो, तो जो ओबीजे का मतलब क्लास के अंदर जो एमोन मेथड होगा वो जब कॉल होगा सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। ये मैंने एक मैसेज के साथ काम किया। अब देखिए अब एक डेटा के साथ भी हम काम करके आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक। तो आइए यहाँ पे एक मैं और वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास ए, ध्यान देना क्लास ए लिख रहा हूँ। इसके बाद ये कोलन रहेगा, फिर इंडेंटेशन होगा। डेफ नाम का मैंने एक क्या बनाया, चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एम1 ही बनाता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। एक पैरामीटर हमेशा हर फंक्शन के साथ यूज होता है, इसका नाम सेल्फ होता है। यहाँ भी आपको सेल्फ दिया गया होगा, ठीक है। मैंने सेल्फ लिया नहीं था लेकिन सेल्फ दिया जाएगा। ये हमेशा एक फंक्शन के साथ लगा रहता है आपका। अभी के लिए ऐसे ही मान लो जो आपको बताया गया था क्लास में और जिसकी सेल्फ का क्या यूज है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल कोई ले लीजिए, कोई वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं अगर कोई डेटा आपको स्टोर करना है तो, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल करें तो कोई डेटा लेके आए, तो उसके लिए जैसे पैरामीटराइज फंक्शन है वैसे ही पैरामीटराइज फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कहा प्रिंट कर लो ए को, क्या कर लो, ए को प्रिंट कर लो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो जैसे ही आप ए को प्रिंट करोगे ये फंक्शन आपका खत्म हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ओबीजे लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ओबीजे नहीं इसके अलावा कुछ भी लिख दो आप, और ए यहाँ पे लिखो, ठीक है। बन गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। इसके बाद आपको फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए ओबीजे लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, और फंक्शन का नाम इस बार एक वैल्यू लेके जानी है। सेल्फ का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, वैल्यू नहीं लेके जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना। लेकिन ए जो यहाँ पे है वो इसका मतलब 10 मैं लेके जा रहा हूँ। 10 कहाँ जा रहा है, ए में जाके स्टोर हो रहा है 10, ठीक है। इस चीज का याद रखना। तो अब ये प्रोग्राम आपको दिया हुआ था, मान लेता हूँ आप रन कराओगे, कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। जैसे यहाँ से शुरू करोगे तो ओबीजे के अंदर, ठीक है, ओबीजे जो सॉरी जैसे यहाँ शुरू करो ओबीजे बनेगा। ओबीजे जब बनेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एक m1 मेथड है। ओबीजे के अंदर क्या है, एक m1 मेथड है। ये इसके अंदर मतलब इसके अंदर एक m1 मेथड है, इसको हम कॉल कर सकते हैं। ये वैल्यू जब कॉल होगा तो वैल्यू लेके जाएगा ए, यहाँ ए में 10 आ जाएगा। और जब ए में 10 आ जाएगा, ठीक है, तो बाकी आगे क्या है, फंक्शन के अंदर डेफिनेशन क्या है, प्रिंट ए, वही ए प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना जो हम लोग सेल्फ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेल्फ का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है उसको डिनोट करने के लिए, क्योंकि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा उसे डिनोट करने के लिए। यहाँ बात, चलो मैं एक और एग्जाम, अब इसी को यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, इसी को यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ कि इनिट क्या होता है। इनिट क्या होता है, तो इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है। इनिट अगर कहीं पे इनिट लिखा है इसका मतलब ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ये अपने आप कॉल होता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तुरंत कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब अगर मैं कंस्ट्रक्टर से काम करूंगा तो ये वैल्यू यहीं पास कर दूंगा और मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो कंस्ट्रक्टर से भी काम करके देख लेते हैं। तो क्लास ए मैंने बनाया और मैंने इस बार बोला कि मैं फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं इस बार कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होता है
2 बार यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना है, फिर INIT लिखना है, फिर 2 बार अंडरस्कोर लिखना है। इसके अंदर वही सेम मैं वर्क कर रहा हूँ जो पहले किया था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि सिर्फ ए प्रिंट हो जाए, वही ये प्रिंट हो जाए जो मैं भेजूं, तो आप सिर्फ ए को प्रिंट कर दो यहाँ पे, ठीक है, ए को प्रिंट कर दो और फिर से वही वर्क यहाँ पे आपका रहेगा, कोलन कोलन मत बोलना, फंक्शन के बाद कोलन होता है। और फिर आप यहाँ पे जो ओबीजे बनाओगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ओबीजे बनाओगे तो ए के बनाते ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक, ये भी डिस्कस किया गया है ना। तो आइए यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर लेते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ पिछली बार पास कर रहे थे फंक्शन में, इस बार इसी के अंदर पास करेंगे, क्योंकि फंक्शन की तरह इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो सेम आउटपुट आएगा। अब जैसे अगर ये प्रोग्राम दिया जाए आपको एग्जाम में और पूछा है आउटपुट क्या आएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ से क्लास खत्म होती है, क्लास यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, जितने फंक्शन होंगे उसके बाद क्लास खत्म होती है। जब क्लास खत्म होगी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब ए का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 10 गया ए में, और वही एक यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया, वही यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब आइए, अब आपके प्रोग्राम की बात करते हैं, जो प्रोग्राम को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अब आप बताइए, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इतनी लाइनें पहले हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कहाँ से, यहाँ से सोचेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, ACC, इसका मतलब है, देखिए कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ACC बना, ACC जब बना, ध्यान दीजिएगा, ACC के बनते ही क्या होगा, यहाँ पे एक इसके अंदर कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, और ये सेल्फ तो रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ACC 111 कहाँ जाएगा यार, ID के अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, ID के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल्फ के अंदर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सेल्फ ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक नई चीज यहाँ फिर मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। तो ये ID के अंदर 11 गया, तो ये जो ID है ये 11 है, क्या है, 111 है। लेकिन ये जो सेल्फ डाटा ID है, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है, ध्यान देना, अगर कोई चीज लिखी गई है सेल्फ डाट ID, सेल्फ डाट कुछ भी लिखा हुआ है, सेल्फ डाट ID, सेल्फ डाट ए, कुछ भी लिखा है, इसका मतलब ये समझ लेना, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके ID और उसके ए की बात हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट किए हो, तो दैट इज ACC, तो ACC डाट ID, ACC डाट ID। तो इस लाइन का मतलब है कि ये जो ID 111 है, ये ACC के ID में जाके स्टोर हो जा रही है। तो ACC डाट ID इक्वल टू ID का मतलब है 111, ये लाइन ध्यान रखना है, इसकी ये मीनिंग यहाँ पे है। तो सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट, सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वही वहां पे सेल्फ की जगह पे जाके फिट हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप यहाँ पे। तो अब इसके बाद बोला गया ID, सिंपल ID बोला, अगर सिंपल ID बोला इसका मतलब ये वाली ID है, तो सिंपल ID की वैल्यू कितनी है, 555 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 555 है। ध्यान देना, सिंपल ID की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 555 है, और सेल्फ का मतलब जो एक ACC जो ये ऑब्जेक्ट डॉट ID की जो वैल्यू है वो 111 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये लाइन तो कंप्लीट हो गया, इस लाइन का मतलब है ऑब्जेक्ट बना और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीजें थी वो एग्जीक्यूट हो गई। क्या एग्जीक्यूट हुई यहाँ पे, कि जो ACC, सेल्फ का मतलब ACC, ये जो ACC है उसके ID में वो ID आ गई, 111 आ गई, और एक जो सिंपल ID है अब उसमें क्या चला गया, 555, जो पहले ID में यहाँ पे 111 था, अब यहाँ पे 555 आ गया। तो अगर आपसे कोई सिंपली प्रिंट कराता है यहाँ पे कि ID क्या है, तो आप कहते 555। अगर कोई कहता है ACC डाट ID क्या है, तो आप क्या कहोगे, 111 कहोगे। इसका मतलब है इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो 111 होगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट अगर होता है, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए मुझसे, ठीक है। चलिए, इसको मैं अगर मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, इस प्रोग्राम को अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रन कराता हूँ, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, देखिएगा 111, क्या मिल जाएगा, 111 यहाँ पे, ठीक है, दिख गया 111। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं उसको टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, ट्रू है, दैट इज 111 आउटपुट आएगा, ठीक। चलिए, कोई एरर नहीं है, 55 तो आएगा नहीं क्योंकि अकाउंट डॉट ID। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.3 की बात करते हैं। 1.3 में ये दिया हुआ है, यहाँ पे चलो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। ये तो सभी को पता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहली चीज क्या होती है, जो वेरिएबल होता है वो स्टार्ट होता है, ध्यान देना, सबसे पहली चीज होती है जो वेरिएबल होता है वो स्टार्ट होता है, या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडर स्कोर से, किसी और से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पहले यहीं से चेक कर लो,
क्या देखो, ये तो अल्फाबेट से स्टार्ट है, ये अल्फाबेट से स्टार्ट है, ये अंडर स्कोर है तो सिंपल अंडर स्कोर भी एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अगर अंडर स्कोर इक्वल 20 आप स्टोर कराओगे तो ये सही है, गलत नहीं है। अगर प्रिंट कराओगे अंडर स्कोर को तो ये आउटपुट मिलेगा 20, ठीक है। इसको आप करा के चेक कर लेना ना। देखो 1 यहाँ पे क्या 1 आ गया, 1 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये गलत हो गया। और इसके अलावा भी चीजें देख लो, इसके अलावा ये चीजें आप देख लो कि कोई कीवर्ड नहीं यूज हो सकता। कीवर्ड जैसे डेफ अभी मैंने यूज किया, यहाँ पे डेफ यूज किया तो डेफ नहीं, डेफ एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, इफ एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, नॉट ऑपरेटर एज यूज नहीं, मतलब जो जो कीवर्ड आपको दिए गए हैं 33 कीवर्ड है मोस्टली यहाँ पे, जो जो कीवर्ड आपको दिए गए हैं उन कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते इसको छोड़ करके, अंडरस्कोर को छोड़ करके, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेस बीच में नहीं हो सकता, दो एक से एक वर्ड है दूसरा वर्ड के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन है, डी सही होगा, क्योंकि डी इनकरेक्ट यहाँ पे है बिल्कुल, ठीक है, इनवैलिड वेरिएबल है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे 1.4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 1.4 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दी गई है आपको, ठीक है, एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, x इक्वल, तो लिस्ट ऐसे बनी, लिस्ट इस तरीके से बनी, और यहाँ पे क्या है ए बी है, और यहाँ पे क्या है सी डी है, स्ट्रिंग है, ये 0 वाली वैल्यू, ये 1 वाली वैल्यू है, तो ध्यान देना ये 0 और ये 1, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, आपको पता ही है। चलिए इसके बाद फॉर आई इन एक्स, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों की बात हो रही है, आई, तो आई में पहले कौन आएगा, आई में पहले ए बी आएगा, फिर आई में कौन आएगा दूसरी बार, आई में जब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स का मतलब यहाँ पे पहले आई भी, आई मतलब सॉरी आई में ए बी आएगा, फिर आई में क्या आएगा यहाँ पे सी डी आएगा, ठीक है। ये बारी बारी से 2 बार लूप चलेगा यहाँ पे। तो आई डॉट अपर, आई डॉट अपर का मतलब है कि ए बी जो हो जाएगा, अपर का मतलब होता है कैपिटल में कर देना, ठीक है, मतलब कैपिटल में कर देना, अपर केस में कर देना, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए बी, ठीक, लेकिन ये हो जाएगा इस कैपिटल सी डी। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा, अगर प्रिंट होता तब जाकर के ये कैपिटल ए बी होता, यहाँ तो प्रिंट, हाँ ये कर रहा है जरूर लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा, ये लाइन कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि प्रिंट नहीं होगा। लास्ट में आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, किसको, एक्स को प्रिंट करा रहे हो, चाहे लूप के अंदर कराओगे तो पहले ए बी प्रिंट करेगा फिर सी डी प्रिंट करेगा, ठीक है, ध्यान देना। 1 मिनट, ठीक है, देखिए तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा कि, हाँ सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ए बी और सी डी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, प्रिंट एक्स का मतलब वही एक्स तो प्रिंट कर रहा है, वही एक्स के यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, अलग से कुछ यहाँ पे नहीं है, वही सेम एक्स क्या हो रहा है आपका, प्रिंट हो जा रहा है। चलिए तो इसी चीज को मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से इसकी चीज को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स का मतलब यही पूरा प्रिंट हो जा रहा है ना, यही पूरा प्रिंट हो जा रहा है, क्योंकि अलग से यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए मैं रन करा के भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कन्फ्यूजन होगा आई होप यहाँ पे वो दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। देखिए ये प्रोग्राम है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी है, ठीक, तो इस तरीके से लिख लेना थोड़ा सा, तब जाके आउटपुट सही से यहाँ पे मिलेगा या आउटपुट सही से आएगा। चलिए देखिएगा, तो मैं ये बता रहा था, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक, फ़ोन आ गया था, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्स है यहाँ पे, फिर से देख लीजिएगा आप लोग, जो जो यहाँ पे एक्स है इसमें वैल्यू क्या है, ए बी है और क्या है सी डी है, ये ध्यान देना, ये आपका 0 है और ये क्या है 1 है, और यहाँ पे आई, आई की वैल्यू पहले क्या आई, फॉर आई इन एक्स, तो आई में क्या आया, ध्यान देना, आई में आ गया आपका ए बी आ गया, और आई डाटा पर है तो ये कैपिटल हो गया, ठीक है, ये कैपिटल हो गया, लेकिन कहीं प्रिंट तो नहीं हो रहा ना। अगर इसको आप प्रिंट कराते, आप ये सोचिए, इसको अगर आप प्रिंट कराते, प्रिंट कराने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे आप प्रिंट लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए, प्रिंट लिख दीजिए ना। तो अब देखिएगा, अब ये वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। अब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो ये वैल्यू क्या होगी, पहली लाइन जब ए बी आएगा तो ए बी क्या होगा, अपर कर देगा, तो कैपिटल ए बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर लूप चलेगा, एक बार और चलेगा, तो आई में क्या जाएगा, सी डी जाएगा, क्या जाएगा, सी डी जाएगा, ठीक। तो सी डी फिर अपर हो जाएगा, फिर ये लाइन चलेगी, सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपर हो जाएगा। अगर सी डी यहाँ पे अपर हो जाएगा तो उस केस में कैपिटल सी डी प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि प्रिंट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। लास्ट में प्रिंट एक्स हो रहा है, तो एक्स में है क्या, एक्स में तो अभी भी वही है ना, एक्स चेंज नहीं हुआ है। एक्स में ये तो आई, मैंने सिर्फ क्या किया, जो आई आ रहा है, जो एक्स की वैल्यू आई में जा रही है, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। एक्स तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ अभी तक, ठीक है। तो एक्स में आपका आ जाएगा ए बी और सी डी, मतलब सेम वही स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, प्रिंट हो जाएगी, अलग कुछ भी नहीं यहाँ पे होना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ
तो ध्यान देना। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। चलिए, तो आउटपुट देखिए क्या आ गया, ए बी आ गया, सी डी आ गया, फिर यहाँ पे ए बी और सी डी मिल गया, ठीक है। लेकिन कब मैंने जब प्रिंट कराया तब, अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ से हटा देता हूँ, ध्यान देना, सिर्फ यही यही रखता हूँ यहाँ पे, तो इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको मैंने क्या किया, रन कराया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, पहले ये आया था, अब यही आउटपुट आ गया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इतना आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये दिया होगा, जो को आपका दिया हो वही क्या है, सही है, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में था वही ऑप्शन सही होगा। देखिए सी यहाँ पे क्या है, ट्रू है, ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। चलिए 1.5 की बात करते हैं। 1.5 में क्या दिया हुआ है, हाँ, ये थोड़ा सा प्रोग्राम है, ध्यान देना। यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर दिया हुआ है, ये फॉर्मेट के ऊपर दिया हुआ है, जो स्ट्रिंग में आपने पढ़ा था, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, ध्यान देना। बी की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे ये स्ट्रिंग दिया हुआ है 3.77 दिया हुआ है। और जो सी की वैल्यू दी गई है वो -8, मतलब एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, यहाँ तक भी ये सब इंटीजर है। स्ट्रिंग देखो, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट पूरा का पूरा, यहाँ पे ध्यान देना, एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे इसको सेव करने जा रहे हैं, एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। तो फॉर्मेट फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेट फंक्शन ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कराते हो, जैसे ये ऐसा आपने किया होगा ना प्रिंट, और यहाँ पे आपने क्या पास करा होगा, इसके अंदर आपने अगर ब्रैकेट पास करा होगा, ध्यान देना, अगर आपने ब्रैकेट पास करा होगा और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, डॉट फॉर्मेट, क्या लिखा होगा, डॉट फॉर्मेट यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं है, डॉट फॉर्मेट, ठीक। चलो अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं फिर से इस प्रोग्राम को यहाँ पे लिख दिया हूँ, और लिख करके यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा स्पेस का भी मतलब मसला रहता है, ठीक है, तो उसको वहीं पे करके समझा के आपको बता दूंगा। आइए देखिए, तो ये प्रोग्राम जो है 5 वाला, देखिए यही प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अच्छा इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे 5 है तो 5, 8 है तो 8 लेके चलो, ठीक है, कितना 4 है ना, 4 लेके चलो, सेम है ये। देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ आपका कि जैसे आप लोग ऐसे कराते हो ना प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कराते हो और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या देते हो, ये दे देते हो, और यहाँ यहाँ पे डॉट फॉर्मेट ना, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट, और इसके अंदर कोई वैल्यू प्रिंट कराते हो, ये अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे 10 सिर्फ प्रिंट हो जाता है, क्या प्रिंट हो जाता है, 10 प्रिंट हो जाता है, 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रिंग मान के प्रिंट होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप कुछ भी नहीं पास कर रहे हो, ठीक है, तो क्या माना जाता है, स्ट्रिंग माना जाता है ना। आप यहाँ पे अगर 0 पास कर दोगे तो एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, 0 भी पास कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं पास करते हो तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी उसी आर्डर में, ठीक है। तो जैसे फिर आपने लिखा, अगर यहाँ पे प्रिंट लिखा, क्या लिखा आपने, प्रिंट लिखा, और प्रिंट में अगर आपने यहाँ पे 2 दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ पे 2 दिया, अगर 2 वैल्यू प्रिंट करानी है 2 बार आप ये दे दो इस चीज को, एंड कर लो, अगर चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, एंड कर लो, और फिर यहाँ पे इसको दे दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर आप फॉर्मेट करते हो, जो फॉर्मेट फंक्शन होता है, फॉर्मेट जब करते हो यहाँ पे 10 20 अगर 2 वैल्यू पास करते हो, तो पहले यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, इसको 0 मान लेता है, इसको 1 मान लेता है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे 0 1 करते हो तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 0 कर देते हो, यहाँ पे 1 पास कर दो बीच में, यहाँ पे 0 पास करो, तो यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा और यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये आप जानते हो इस चीज को ना। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेके चलता है, क्या लेके चलता है, स्ट्रिंग लेके चलता है, इस चीज का आप ध्यान देना यहाँ पे ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो, इसको मैं एज ए इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूँ, एज ए इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आपको यहाँ डी पास करना होगा इंटीजर के लिए, और फ्लोट के लिए एफ पास करना होगा। स्पेसिफायर जो होता है वो इंटीजर के लिए डी होता है और फ्लोट के लिए एफ होता है। जैसे, तो मैं कह रहा हूँ अभी तक ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जैसा ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट लिख दिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आपने यहाँ पे डी दे दिया, क्या दे दिया आपने यहाँ पे डी दे दिया, ठीक है, डी दे दिया, और एंड लिख दिया, और फिर यहाँ पे आपने डी दे दिया, ये करली ब्रेसेस रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट, मैं लिख रहा हूँ फॉर्मेट, उसके आगे फॉर्मेट में अगर आपने यहाँ पे 10 20 पास कर दिया, तो ये जो पहला 10 आएगा ये एज ए इंटीजर यहाँ प्रिंट होगा, एज ए इंटीजर प्रिंट होगा, और ये जो 20 आएगा ये भी एज ए इंटीजर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, एज ए इंटीजर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा। दोनों अब इंटीजर हो गए, ये दोनों स्ट्रिंग थे, क्या थे, स्ट्रिंग थे, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज करके फिर से बता देता हूँ एक दो चीजें यहाँ पे। अब जैसे कभी कभी क्या होगा, जब आप प्रिंट कराते हो, यहाँ पे प्रिंट कराते हो, तो इसमें
जैसे लिख दिया 3D लिख दिया, 3D लिख दिया जाता है, ध्यान देना 3D। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है, इसके अलावा कोई आपको वैल्यू दे दी जाती है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट, और यहाँ पे दे दिया 10। इसका मतलब है कि 3 ब्लॉक बना लो, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है 3 ब्लॉक बना लो, ठीक है। और 3 ब्लॉक में लास्ट से इंसर्ट करो तो ये 1 0, ये इसका मतलब है। एक स्पेस होके प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ 3D लिखते हो तो एक स्पेस होके प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे 8D लिखते हो तो यहाँ पे पूरा 8 ब्लॉक बनेगा। और सबसे आसान तरीका है ब्लॉक बना के काम करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका मतलब है जब ये 10 को यहाँ स्टोर करोगे तो ऐसे दिखेगा, आगे आपको स्पेस दिखेगा, 6 आपको स्पेस दिखेगा, फिर 2 में ये डिजिट आ जाएगी। अगर यहाँ पे क्या आ जाता, 220 आ जाता, तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट होता, 220 यहाँ प्रिंट होता, आगे 5 क्या आ जाता, स्पेस आ जाता। तो इसका मतलब समझ गए, 8D 2D 3D 4D का मतलब समझ गए यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपके पास कई सारी वैल्यू दी जाएंगी, कई सारी वैल्यू आपको दी जाएंगी। तो जैसे प्रिंट, ऐसे कोई चीज़ लिख के आ गई, प्रिंट आपके सामने यहाँ लिख के आ गया, ध्यान देना, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। और जैसे यहाँ फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट में हमने 2 वैल्यू पास करी थी, 10, 20 पास करी थी, अपनी ये वैल्यू पास करी थी, ठीक है। तो ये वैल्यू का मतलब 0 वाला, ये 1 वाला है। तो अगर आपको यहाँ बताना है कि नहीं ये मैं 1 वाला यहाँ कर रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा ये 1:2 3D, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं इसको एज अ फ्लोट ट्रीट करना चाहता हूँ, एज अ फ्लोट ट्रीट करना चाहता हूँ, किसको, 20 को, ठीक है, एज अ फ्लोट ट्रीट करना चाहता हूँ, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ध्यान देना। इस केस में आपको यहाँ पे, जैसे मैंने चलो मान लिया यहाँ पे 2 ही मान लिया, सिर्फ 2 मान लिया, ठीक है। या एक एक डिजिट रख लेता हूँ, 4 और 5 मान लेता हूँ, ये थोड़ा सा और आसान है, 4 5 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 को मैंने ले लिया, इन एक कोलन कर दिया और 4F कर दिया। अगर ऐसा मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो होगा क्या, ध्यान देना। तो 0 पे कौन है, ये देखो पहले 1 वाला लेके चलो, 1 पे कौन है, 5 है, 1 पे कौन है, 5 है। तो 5 की बात यहाँ पे हो रही है, 3D का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 आएगा, ऐसे ऐसे प्रिंट होगा। ये आगे 2 क्या होगा, यहाँ पे स्पेस होगा, आगे 2 क्या होगा आपका, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, आगे 2 स्पेस होगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो इसकी जगह पे सिर्फ 5 प्रिंट हो गया, आगे 2 स्पेस आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, इस चीज़ का भी ध्यान दो। 4F जैसे है, ठीक है। 4F का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट के बाद आप तो बाय डिफॉल्ट 6 0 होता है। प्रेसिजन जानते ही होगे आप लोग यहाँ पे कि फ्लोटिंग वैल्यू अगर कोई होती है, जैसे 4 होती है, तो 4.0000000, ठीक है, ये प्रिंट होता ही होता है आपका। तो मिनिमम तो इतना होगा ही होगा, इससे कम कोई चांसेस है ही नहीं है, चाहे 4 5 कुछ भी आप यहाँ पे क्या करो, पास करो, ठीक। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे कोई 4 5 6 कुछ भी पास करते हो तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। 0 पे कौन है, 4 है, तो आ जाएगा 4.0000000। तो बाय डिफॉल्ट 6 प्रेसिजन तक होता है, ध्यान देना, तो 6 तक रहेगा यहाँ पे अलग से ना। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि अगर सिर्फ 4 आ जाए तो इसके साथ ये हम काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना आपको, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने हैं। अगर कोई डाउट होता है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट में पूछना, ठीक है, और चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो वैल्यू आपको दी गई है। फॉर्मेट देखिए, पहले ए है, यहाँ पे ए है, बी है, और क्या है, सी है। और ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो याद कर लो, ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है, 2 है। पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी। चलो STR प्रिंट तो बाद में हुआ है, यहीं प्रिंट डायरेक्ट आप करा सकते थे, बट यहाँ प्रिंट बाद में हुआ है, तो चलो ठीक है, हम बाद में देख लेंगे। तो पहले दिया गया है 0, 0 का मतलब कौन है, ए की वैल्यू क्या है, 2। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 का मतलब यहाँ पे ए, और ए का मतलब यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। 4F, वही तो बात हुई, पॉइंट क्या लगा दो, 0 0 0 0 0 0 लगा दो, ये इसकी जगह प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये 0 वाला है, 0 का मतलब वही ए, 0 का मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3D है, 3D का मतलब यार स्पेस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेस, 2 स्पेस आएगा और 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। दिखेगा तो नहीं आपको स्पेस, बट 2 स्पेस यहाँ पे आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 3D है, और मैंने ब्लॉक की अगर बात करूँ, ब्लॉक के फॉर्म में बात करूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये स्पेस आपको दिखेगा नहीं ना, ध्यान देना। ये 2 है, 2 का मतलब सी, और सी की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे कोई डी वगैरह नहीं है, सीधे स्ट्रिंग की तरह यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है, -8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा।
वन, वन का मतलब यहाँ पे बी है, देखो वन का मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3.77, ये भी डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, कुछ यहाँ पे डी एफ तो है नहीं, कुछ यहाँ पे 3.77, ये आउटपुट आ जाएगा। अब ये जिससे आंसर मैच कर रहा होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे रन करा के भी दिखा दे रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है, और फिर रन करा के आप देख लो इस चीज को, सेव कर लेना फिर रन कराना। चलिए वही आंसर मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिला देखिए ध्यान से, 2.6 टाइम 0 मिला होगा, और 2 - 8 और 3.77, ये आपको यहाँ पे मिल चुका होगा। देखिएगा ऑप्शन में चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला 4 टाइम ही 0 दिया हुआ है। देखिए ये जो डी वाला है, ये डी वाला और डी वाला में तो -8 नहीं है, मतलब ये पहला वाला सही है आपके हिसाब से, यहाँ पहला वाला सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गलत ये भी दिया हुआ थोड़ा सा, 2.6 टाइम 0 लिखा होता तो सही होता 100%, ठीक है, बट फिलहाल यही ऑप्शन सही होगा, यही सुटेबल होगा ना, उसने 2 बार नहीं लिखा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं 1.6 की बात करते हैं, 1.6 की बात करते हैं, मैं इरेज कर दूँ इस चीज़ को, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना मुझे इस चीज़ की। चलिए 1.6, अभी देखिए ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या दिया है, एक GFG नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर एक वेरिएबल है x है, और l इक्वल टू एक इम्पटी लिस्ट आपको दी गई है, मतलब ध्यान देना, तो फंक्शन बना लो कोई दिक्कत है नहीं, फंक्शन जहाँ से कॉल होगा प्रोग्राम वहाँ से रन होगा। तो फंक्शन के अंदर एक लूप चला हुआ है जो x तक जाएगा, और x की वैल्यू आपको दी गई होगी जहाँ से फंक्शन कॉल होगा, और लिस्ट में अपेंड नाम का फंक्शन का क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है डेटा को, आपको पता ही है, और प्रिंट आई मतलब सॉरी प्रिंट एल, लास्ट में लिस्ट को आपने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, और ये फंक्शन कॉल हुआ है। आपको पता है शुरू कहाँ से करोगे, यहाँ से शुरू करोगे जहाँ से फंक्शन कॉल होता है, वहीं से शुरू किया जाता है, जब कभी आउटपुट हमें जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे ना। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो अब इसी चीज़ को मैंने फिर से क्या किया, लिखा हुआ है, तो मैं वहीं चल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ 1.6 वाला प्रोग्राम, ये देखिए यही सेम है, मैं विथ इंडेंटेशन कर देता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। चलिए तो ये GFG देखिए सेम वही है, तो एक एक्स बना है और एक लिस्ट बनी हुई है, ध्यान देना, एक लिस्ट बनी, जो लिस्ट पूरी तरीके से इम्पटी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक। ये तो एक्स की वैल्यू वहाँ पता चलेगी जब फंक्शन कॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, GFG, ठीक है, GFG यहाँ पे तो 2 पास किया गया, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 कहाँ जाएगा, x में जाएगा, आपको पता है एक ही यहाँ पे पैरामीटर है, और l में तो ऑलरेडी इम्पटी बोल दिया गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 यहाँ पे हो गई। लूप चलेगा i इन रेंज, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है अगर यहाँ रेंज में 2 है तो 0 से लेके 1 तक जाएगा, ये तो रेंज की वैल्यू आपको पता है, रेंज में जो पास करते हैं उससे एक कम तक लूप चलता है, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर कोई कहता है रेंज 9, इसका मतलब है 0 से लेके 8 तक। वैसे अगर रेंज 2 है, 0 और 1 2 बार लूप यहाँ पे चलेगा, तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, पहले आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो एल डॉट अपेंड, कंडीशन सही अंदर आएगा, एल का मतलब लिस्ट में अपेंड होगा, लास्ट वैल्यू ऐड होगी, आई इंटू आई, 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, तो मतलब 0 है यहाँ पे इंड हो जाएगा कामा, ठीक है। प्रिंट कर दोगे आप यहाँ पे, अगर ऐसे आप लिखते हो तो प्रिंट कर दोगे इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा रेंज, अभी एक बार और चलना है लूप ना, 1, यहाँ पे जब 1 होगा आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो फिर से एल अपेंड होगा, अपेंड करना है लिस्ट में 1 इंटू 1, दैट इज 1 ही को ही अपेंड करना है, क्या करना है यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं आएगा। तो लिस्ट में अब जहाँ 0 था उसके बाद क्या हो गया, 1 हो गया, प्रिंट करोगे इस बार तो पूरी लिस्ट प्रिंट करेगी, तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको 2 ही बार चलना ही था, 2 बार चलना था, इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ये आ जाएगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा वो आप देख लो यहाँ पे। देखो पहले क्या आ गया आपका, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 0 1 आ गया, मतलब फाइनली जो आपकी लिस्ट होगी वो 0 1 ही आएगी, तो बार बार मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है, तो एक बार 0 आया था, एक बार 0 1 आया था। ऐसे ही अगर आप ये काम करना चाहते हो, मतलब आप प्रिंट कराना चाहते हो इस चीज़ को, तो आप एक काम करो, यहाँ पे क्या पास कर दो, 4 पास कर दो, थोड़ा अच्छे समझना है, 4 पास कर दो, 4 पास करोगे 3 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3 तक चलेगा, तो 0 1 4 9 आएगा, तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब लिस्ट में ये चीजें ऐड होती चली जाएंगी, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 3 इंटू 9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराऊँ तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, 4 अगर पास करते हो, सॉरी सेव कर लिए, ठीक है, तो ये देखो बार बार प्रिंट हो रहा है ना, तो पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर इससे 2 के लिए, फिर 3 के लिए, यहाँ पे फिर लास्ट में ये मिल जाएगा। लेकिन हमें दिया गया था यहाँ पे 2, हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे 2 दिया गया था, तो हम 2 लेके ही चलते हैं, और आंसर मिल जाएगा 0 1, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, तो सिर्फ 0 और 1 ही आएगा लिस्ट में, और कुछ ऐड नहीं होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा जो भी आंसर होगा।
चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे और चलता हूँ अपने पेपर पे, जो एग्जामिनेशन पेपर है। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला सही है। क्या है, बी वाला सही है, 0 1 दिया हुआ है। बाकी ये तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी कोई चांस नहीं, एरर है नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.7 की तरफ चलते हैं। 1.7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टपल दिया हुआ है, क्या दिया है, टपल दिया है। और यहाँ पे, हाँ टपल आप जानते ही हो यहाँ पे कि ठीक है, टपल इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता, ये चीज़ सभी को पता होगी यहाँ पे। चलिए फिलहाल मैं वही प्रोग्राम से यहाँ पे, या तो यही प्रोग्राम से यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ये समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए टी है तो टी एक क्या बना होगा, टपल बना होगा। टी एक टपल बना होगा, इस टाइप का उस टपल ही ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, और 0 1 2 3 ये इंडेक्स होता है, आपको पता ही है। तो पहले देखिए क्या बोला गया, पहले बोला गया टपल में दो तीन चीजें जानते रहिएगा, ठीक है। कि टपल का मतलब होता है, जैसे हम लोग जब डेटाबेस में, अगर आपने कहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि डेटाबेस में जैसे आईडी है, कहीं अपने लिस्ट उस्ट देखते होंगे आप, नेम होता है, कोर्स होता है, नेम होता है, कोर्स होता है, ठीक है। जैसे ये कोर्स है, इसके बाद यहाँ पे आपने लिख दिया ID 1 है, नेम ए है, कोर्स BCA है, ID 2 है, नेम बी है, कोर्स O लेवल है। तो ये जो पूरा होता है इसको हम एक टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक टपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप इसमें चेंजेस करोगे, इसका मतलब है ये पूरा एक टपल है। अब जब चेंज होगा तो पूरा चेंज होगा, कोई उसमें से एक वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसे टपल बोला जाता है ना, ध्यान देंगे, इसे टपल बोला जाता है। मतलब ये एक होती है, इसको कई पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है ये टपल है। और जब ये चेंज होगा तो पूरा चेंज होगा, नहीं तो चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप इसको एक वैल्यू को चेंज कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे बात को समझना है। यहाँ पे ये दूसरा टपल है। अब यहाँ पे नेम है, अब यहाँ पे क्या है, नेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेम है तो हमेशा नेम ही पूरा रहेगा। यहाँ पे कोर्स है तो पूरा कोर्स ही रहेगा। यहाँ पे अगर आईडी, पूरी आईडी ही रहेगी। तो एक पूरे रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो चलिए, अब यहाँ पे बोला गया प्रिंट T(3). T(3) का मतलब 0 1 2 3, या 4 यहाँ पे आंसर आ जाए, क्या आ जाएगा, 4। ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला गया कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। T3 = 45। T3 का मतलब इस 3 पे 45 डाल दो। यार असाइनमेंट अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे चेंजिंग अलाउड नहीं है। मैंने बोला ना, इम्यूटेबल होता है, चेंजेबल नहीं होता। ये तो गलत है, कुछ और देख लेते हैं। प्रिंट मैक्स, हाँ मैक्स फंक्शन है जो प्रिंट करेगा, तो यहाँ से आंसर 4 ही आएगा। क्या आएगा, नहीं इसमें तो आंसर T3 का मतलब आ जाएगा 3, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये गलत मैंने बोल दिया यहाँ पे, टी मैंने एक ये गलत फिल कर दिया। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो अगर T3 प्रिंट कराओगे तो 3 आएगा आपका यहाँ पे। और T3 = 45, ये तो गलत हो गया, ये तो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्रिंट मैक्स टी का मतलब यहाँ मैक्सिमम फाइंड करेगा टपल का, टपल का मैक्सिमम क्या, 4 है, तो आंसर 4 आ जाएगा। प्रिंट लेन, यार स्मॉल लेन होता है, कैपिटल करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें प्रिंट दिया होगा, इस पे फोकस मत करना ज़्यादा। तो लेन स्मॉल करो, और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो लेन भी 4 ही आएगा आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। सही कौन हो गया यहाँ पे, ये, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। टपल कभी आपका चेंजेबल नहीं होता, कभी उसमें कोई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रोग्राम ऑलरेडी है बना हुआ है, अलग से दिखाया भी गया आपको, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, कमेंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 3 कर देता हूँ, 4 3 कर देता हूँ इस चीज़ को, जो आपका डेटा है जिस हिसाब से है, सेव कर लिया यहाँ पे। और ये तो अभी गलत है ना, ये तो गलत, इसको मैं हैज करूंगा तो कमेंट हो जाएगा, क्या करोगे, कमेंट हो जाएगा, ये कमेंट हो गया, ठीक है। सेव करके रन कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे रन करेंगी, ठीक है। तो क्या आ गया, ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देखो फिर से रन करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा नीचे चला गया था। देखो 3 4 4 आ गया, क्या आ गया, 3 4 4 आ गया। 3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, टी लास्ट वाला 3 है, और 4 क्या हो गया, मैक्सिमम, और 4 ही इसकी क्या लेंथ भी है, तो 4 4 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसकी इनेबल कर देता हूँ तो एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसको अब मैं रन कराता हूँ, तो देखो इस बार एक एरर आएगी। यहाँ पे क्या एरर आएगी, एरर को ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा होगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, का मतलब होता है कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं बाद में उसमें, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना आप यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक कभी यहाँ पे टपल्स में इतनी चीजें याद रखना बस, कि ये इम्यूटेबल होता है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये पूरा एक रिकॉर्ड है, पूरा एक डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8, 1.8 फिर एक टपल दिया हुआ है। चलिए
एक टपल फिर से दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T1 ये T2 है, और पूछ रहा है T1 लेस देन T2, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? T1 लेस देन T2 ट्रू होगा कि, इसको तो आप कमांड में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रोग्राम ही पूरा बना दिया हूँ, तो प्रिंट इसको करा देना बस। यहाँ अगर यहाँ लिखना तो क्या इसके आगे लिख देना प्रिंट लिख देना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, एरर होगी कि 1 2 4 3 है, क्या आएगा यहाँ पे ना, वो दिया हुआ है। चलिए T1 1 2 4 3, पहली बात तो दोनों में लेस पूछा है, लेस नहीं है, लेस नहीं है। मैं इक्वलिटी की बात कर रहा हूं, देखो पहले इक्वलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक। अब इक्वलिटी में जैसे अगर 1 2 3 4 दिया है T1 और दूसरा T2 भी 1 2 3 4 दिया है, तभी सही होगा, तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल भी नहीं होगा। ये मत सोचना कि अगर डेटा सेम होगा तो इक्वल हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे टपल्स में। मैं अभी बता के आ रहा हूँ, क्या बता के आ रहा हूँ पता आपको? मैं बता के आ रहा हूँ कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे क्या है, कोर्स है। तो टपल का मतलब ये पूरा एक टपल है। कोर आईडी क्या है, ये 1 है, नेम ए है, कोर्स BC है, तो ये एक टपल हो गया। लेकिन अगर दूसरा मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी का रिकॉर्ड है, ये पूरा एक टपल हो गया, दूसरा टपल है, मैं यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे BCA कर दूं, यहाँ पे क्या ए कर दूं, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? किसी का नाम BCA थोड़ी हो, किसी का कोर्स ए थोड़ी होगा। यहाँ पे देखने में तो लग रहा है डेटा सेम है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 A BCA यहाँ भी है, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो दोनों टपल सेम नहीं होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने ऑर्डर सेम किया तो दोनों के दोनों टपल सेम नहीं होंगे, इस चीज का भी आप याद रखना, ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी वैल्यू चेंज हुई, लेंथ की भी मैं बात कर रहा हूँ, पहली चीज तो अगर इक्वलिटी देखना है तो दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वल आएगा, नहीं तो इक्वल नहीं आएगा। और लेस की अगर बात करूं यहाँ पे, तो अगर T1 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है, T1 की वैल्यू 1 2 3 है, और अगर T2 की वैल्यू 1 2 3 4 है, तब लेस माना जाएगा, तब लेस माना जाएगा। अब यहाँ पे सही हो आएगा। लेकिन अगर T1 की वैल्यू आ गई 1 2 4 ले लिया आपने, और इसको T2 की वैल्यू को आपने, सॉरी, अगर T2 की वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना 1 2 4, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं, 1 मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपने T1 की वैल्यू ले लिया 1 2 4 ले लिया, और T2 की वैल्यू ले लिया आपने 1 2 3 4, तब भी लेस नहीं है। साइज मत देखना, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इक्वल ही होंगे, स्टार्टिंग से इक्वल ही होंगे, तो अगर इसमें एक एलिमेंट कम होता है तभी लेस होगा, नहीं तो लेस भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलो इसी चीज को मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, 1.8 वाले क्वेश्चन को ना। देखिए मैं जैसे मैं ये लिख दिया है, अभी तो मैं इसको आपको सबसे पहले रन करा के दिखा देता हूँ, इसको सेम चीज को रन करा के दिखा देता हूँ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए बताइए आप लोग? फॉल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, सॉरी, मैंने इक्वल नहीं चेक किया, लेस चेक किया, तो लेस भी तो नहीं है, लेस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो रन करा के चेक कर लो, क्या आ गया यहाँ पे? फॉल्स आ गया, ठीक है। ये देखो क्या प्रिंट कर गया आपका? फॉल्स प्रिंट कर गया ना। ये देखो क्या आ गया आपका? फॉल्स आ गया यहाँ पे। चलिए अब देखिएगा, अब मैं कुछ वेरिएशंस करता हूँ। मैं वेरिएशन करता हूँ कि यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, क्योंकि इस बार लेस आया तो अगली बार इक्वल, कुछ भी आ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इक्वल सेव करके अब रन कराओ। अब भी ट्रू नहीं आएगा, अब भी ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आ गया ना फॉल्स, देखा आपने। अब मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, 3 4 करते हो, 3 और 4 करते हो, तब जाके इक्वल आएगा। सेव कर लिया आपने यहाँ पे और इसको रन करा लिया। अब देखिए ट्रू आ गया। क्या आ गया? ट्रू आ गया, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्या मिल गया हमको? ट्रू मिल गया। इसके अलावा, ठीक है, अगर अब आप इसको क्या करते हो, एक एलिमेंट कम करते हो, एक एलिमेंट कम करते हो, और यहाँ पे लेस चेक कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ट्रू मिल जाएगा आपको। सेम सेम स्टार्टिंग से था, और एक मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा फिर अगर आप यहाँ पे, मैंने कहा 4 कर दिया आपने, कुछ और 6 कर दिया, कुछ भी कर दिया, अब गलत हो गया है। अब क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना अपने उसको क्या करते, थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब फॉल्स आएगा, अब ट्रू नहीं है। लेंथ मत देखना, लेंथ के हिसाब से काम यहाँ पे नहीं होता, वैल्यू के हिसाब से होता है। जहां तक वैल्यू मैच करेगी और उससे ज़्यादा होगी तो लेस होगा, नहीं तो लेस नहीं होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1.8 के बाद 1.9 है, ये रिकर्जन का क्वेश्चन है। किसका है? रिकर्सन का क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, रिकर्सन तो सभी को पता होगा। यहाँ पे रिकर्सन एक टाइप का फंक्शन ही होता है जो खुद को कॉल करता है बार बार ना। कोई ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करे उसे बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। और प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे रिकर्जन बोलते हैं ना। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा फॉल्स क्या होगा रिकर्जन के लिए ना, मतलब क्या चीज़ रिकर्जन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है या क्या चीज़ें फॉल्स हो रहे हैं इसके प्रति डेफिनेशन के हिसाब से। एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस। देखो बेस केस का मतलब क्या होता है कि जो रिकर्जन होगा उसमें कोई एक ऐसा केस जरूर आप बनाओगे, इफ वगैरह लगाओगे, जहां से वो इंड होगा, जहां से क्या होगा वो इंड होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि रिकर्जन में इंडिंग नहीं होती ना, रिकर्जन में इंडिंग होती है, बिना इंड का कोई काम नहीं होता। मतलब लास्ट में कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वहां पे कोई वैल्यू रिटर्न करा के आप बाहर जरूर आते हो। तो बेस केस का मतलब होता है कोई ऐसा केस जरूर होता है जहां से आपका जो लूप प्रोग्राम चल रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, वो उसका इंड हो जाता है। जैसे मैं एक रिकर्जन के एक प्रोग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, रिकर्जन में मैं एक प्रोग्राम की बात करता हूँ। ये प्रोग्राम देखो, ये प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम है ना, डेफ फैक्ट लिखा, और ये तो सभी को पता होगा, करवाया भी गया है आपको यहाँ पे। तो आपने क्या लिखा, देखो फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर आपने नंबर 5 दिया यहाँ से, जैसे आपने 5 पास किया तो सीधे आएगा किसके पास, 5 यहाँ से आएगा, यही फंक्शन फिर कॉल होगा, ये फंक्शन क्या होगा फिर कॉल होगा। और कॉल होने के बाद यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 1 है क्या, नहीं 5 है, 0 है क्या, नहीं 5 है, तो ये आएगा नहीं। इल्स पे आएगा तो n का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू और फैक्ट, ठीक है, फैक्ट का मतलब यहाँ फैक्ट और n-4 आ जाएगा। फिर ये कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, यहीं फिर जाएगा, फिर देखेगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर एल्स पे आएगा, और यहाँ क्या करेगा देखा जाए तो फिर ओवरऑल ये तो चलता ही रहेगा। तो फिर इस पे आएगा तो 4 इंटू फैक्ट 3, फैक्ट 4-1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ना, फिर इसके बाद यहाँ पे जब 3 लेके जाएगा फिर यही कॉल होगा, फिर यही कॉल होगा, और जब फिर ये कॉल होगा यहाँ पे तो आ जाएगा आपका क्या 3 इंटू इसकी जगह पे 3 इंटू फैक्ट 2, क्या फैक्ट 2, फिर ये कॉल होगा, जब फिर ये कॉल होगा तो आ जाएगा 2 इंटू फैक्ट 1, फैक्ट 1, और जब n की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे तो 1 मैच कर जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, तो इसकी जगह आएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा। ऐसे ही पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे, रिटर्न होता चला आएगा, रिटर्न होता चला आएगा, तो लास्ट में मिलेगा आपको 120, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिए ये हुआ टर्मिनेट वाला केस ना, इसको हम बोलेंगे बेस केस। तो हर एक रिकर्जन में बेस केस जरूर होता है, बिना बेस केस का कोई भी रिकर्सिव फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। और इसको भी देख लेना, ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। आप चाहे आप कीबोर्ड से इनपुट करा के बस यहाँ उस एन को पास कर दे, मतलब पास कर देना किसी को भी ना, इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम भी क्लियर हो गया, रिकर्सन का हम कैसे फैक्टोरियल के साथ करते हैं, और बाकी ये तो हो ही जाएगा। इसका मतलब बेस क्लास यहाँ पे, सॉरी बेस केस एक होता है यहाँ पे, ठीक है। हर रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस केस जरूर होता है, नहीं तो इंड ही नहीं होगा ना। चलिए ये पहला सही है, पहला गलत नहीं है, बोला गया क्या फॉल्स होगा। दूसरा बी की बात करते हैं, फॉल इनफाइनाइट रिकर्जन कैन अकर इफ द बेस केस इज नॉट प्रॉपर्ली, हाँ सही बात, वही तो बोल रहा हूँ, अगर बेस केस मेंशन नहीं किया गया तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी उसका इंड ही नहीं होगा ना। ये भी सही है, बिल्कुल सही, वही उसी बात को दोबारा बोल दिया गया दूसरे तरीके से। अ रिकर्सिव फंक्शन मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, हाँ सही बात है कि वही आप क्या करते हो, वहीं बार बार आप कॉल करते रहते हो, मतलब कोड को आसान बना देता है, कोड को आसान बना देता है कौन, आपका रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पे एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू, नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप वहीं प्रिंट भी कराते रहो, बार बार क्या करते रहो आप, प्रिंट कराते रहो, प्रिंट कराते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार रिटर्न ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देगा। रिकर्सिव फंक्शन में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या करे फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करे, आप प्रिंट भी करा सकते हैं वहां पे ना, लेकिन मोस्टली हम लोग रिटर्न नहीं करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं रिटर्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपके पास इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इस पोर्शन का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देख लेना। लैम्डा फंक्शन मैं पहले अलग थोड़ा बता दे रहा हूँ लैम्डा फंक्शन होता क्या है, फिर बात करूंगा। यहाँ पे फंक्शन जो जो फंक टूल है ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर रिड्यूस नाम का एक मेथड है, ठीक है। पहले हम रिड्यूस मेथड की बात यहाँ पे कर लीजिए कि रिड्यूस मेथड क्या करता है, किस टाइप की वैल्यू पे काम करता है रिड्यूस मेथड। उसके बाद आप लैम्डा फंक्शन को समझ लेते हैं, आई थिंक हमें वर्क करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यही आ जाएगा, सम का किसी भी तरीके का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रिड्यूस फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन होता क्या है। आइए हमेशा की तरह इस चीज को भी मैंने क्या किया, पहले स्लाइड करके रख लिया हुआ इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम आपके सामने ही है, ठीक है। तो वही सेम प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपोर्ट फंक टूल, ठीक है, लिस्ट दी गई है, और फंक टूल रिड्यूस, देखिए यहाँ पे लैम्डा एक्स वाई सेम वही प्रोग्राम है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। पहले मैं रिड्यूस फंक्शन की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन दरअसल क्या होता है, एक टाइप का ऐसा फंक्शन है
जो इस सिचुएशन में यूज होता है जब कोई कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू दी गई हो और उस पर कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेशन परफॉर्म करने हो। जैसे दिया गया हो आपके पास 2 दिया गया हो, मतलब मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ 1 ही से 1 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 6 ये दिया गया है। आपको क्या करना है, इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि पहले आप ऐसा कुछ करो कि 1 + 2 हो जाए, ये 3 आ जाए। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको नेक्स्ट वाले से काम करना हो तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा अगले वाले से काम करना हो तो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब अगर इस तरीके का कोई काम करना हो, आपके पास कोई लिस्ट में कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू दी गई हो, एक के बाद एक वैल्यू दी गई हो, जरूरी नहीं है कुछ सीक्वेंस वही हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा मतलब डिफरेंस सेम हो, यहाँ पे एक 10 आया, एक 15 आ सकता है, एक 17 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऑपरेशन जो यहाँ पे होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, जो ऑपरेशन होंगे यहाँ पे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। ठीक है, अगर ऐसी आपके पास क्या है, कोई भी ऑपरेशंस है, तो वहां पे आप रिड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो रिड्यूस इसी जगह पे क्या होता है, यूज होता है। वो आप फंक्शन बना के चाहे काम कर लो, ठीक है, चाहे अपने आप से कर लो, ऐड कर सकते हो, लेस ग्रेटर चेक कर सकते हो। तो रिड्यूस ध्यान दीजिए, रिड्यूस क्या करता है, तो रिड्यूस जो वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी। अब जैसे मैंने एक आपको छोटा सा फंक्शन बनाया यहाँ पे, पहले मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसको अलग से थोड़ा समझाना मैं चाहता हूँ रिड्यूस फंक्शन को, फिर लैम्डा पे आता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने एक फंक्शन बनाया डेफ ऐड नाम का, डेफ ऐड नाम का, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आपने दो वैल्यू लिया, ए और बी, ए और बी ये दोनों आपने वैल्यू ले लिया। अब इसके अंदर आपने, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप इफ आपने बोल दिया इफ ए ग्रेटर बी होता है, तो एक काम करो, क्या प्रिंट कर दो यहाँ पे, ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्या प्रिंट कर दो, आप ए को प्रिंट कर दो, ठीक। और अगर एल्स, एल्स में क्या प्रिंट कर दो, आप बी प्रिंट कर दो, ठीक। ये एक फंक्शन बन गया। अब मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि रिड्यूस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ, रिड्यूस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर। तो मैंने एक लिस्ट लिख दिया, एल इक्वल टू, यहाँ पे इसमें लिख दिया 1 3 7 2 5, मैंने ये वैल्यू आपको दे दी यहाँ पे। इसके बाद मैं, अब ध्यान देना, मैं रिड्यूस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, तो क्या यूज करूंगा यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लूंगा एम, या सम ले लेता हूँ यहाँ पे, सम कुछ भी ले लो, क्योंकि सम ही मुझे फाइंड करना है, सम इक्वल टू। अब यहाँ पे फंक टूल लिखोगे, फंक टूल्स। लेकिन ध्यान देना, इंपोर्ट करना होगा फंक टूल्स को, ऊपर क्या करना, इंपोर्ट करना होगा, ये एक मॉड्यूल है, बिना इसके इंपोर्ट के काम नहीं कर पाओगे ना। फंक टूल्स ये इंपोर्ट करना होगा, डाट रिड्यूस लिखोगे, रिड्यूस, और यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर लो ऐड। जब तुम ये फंक्शन कॉल करोगे यहाँ पे, इसमें क्या करोगे, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये कॉल होगा ना, ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। अब इस, ये अभी दो वैल्यू लेके जा रहा है, जितनी वैल्यू लेके जा रहा हो अपना लेके जाओ यहाँ पे, ठीक है। दो वैल्यू लेके जाएगा बार बार, तो यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दो, ऐड, एक ले लो, कोई भी वैल्यू आप ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो और वाई ले लो, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, एक्स कामा वाई कर लो। कोलन यहाँ पे लगाना पड़ता है, कोलन लगाना पड़ता है, ये सिंटैक्स होता है। अब क्या करना चाहते हो आप, यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो दूसरी जो चीज यहाँ पे है वो वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। तो यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे थे, रिटर्न क्या हो रहा था यहाँ पे, देखा जाए, सॉरी यार सम मैंने किया ना, सॉरी 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 सॉरी, एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई। बस छोटा सा मैं फंक्शन बना था, मैंने यहाँ पे लेस ग्रेटर इसके हिसाब से चेक कर लिया, ठीक है, ये मैंने इसके हिसाब से चेक कर लिया, ध्यान देना। मैं यहाँ पे ऐड क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक। तो जैसे यही कर रहा हो, अगर ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है ना, ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है, ऐड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी। और यहाँ पे आप वेल एल को पास कर दो, लिस्ट को पास कर दो। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या कि ये रिड्यूस फंक्शन, मतलब मैंने कहा कि ऐड फंक्शन कॉल करेगा, ऐड फंक्शन कॉल करेगा यहाँ पे। ये मैं बस आपको एक सिंटैक्स थोड़ा सा यहाँ पे चेंज अलग हो सकता है, मैं परेशान मत होना किसी चीज़ के लिए। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के पास कितनी वैल्यू है, दो पैरामीटर हैं, और ये दोनों वैल्यू आएगी यहाँ से, पहले लिस्ट से पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, फिर जो ऐड होके 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से तीसरी वैल्यू निकलेगी। तो ये सॉरी 1 3 था ना, यहाँ से 1 3 था, तो पहले 1 3 आएगा, तो ये 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। और 4 के बाद फिर तीसरी वैल्यू 7 आएगी, तो 7 के साथ ऐड होगा तो 11 आएगा। फिर इस मतलब ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया हुआ क्या आना है, तो दोनों वैल्यू को लेगा, ठीक है। अगर एक्स है तो एक्स वाई यहाँ पे लिख लो, एक्स प्लस वाई लिख लो, इन दोनों वैल्यू को लेगा। अच्छा थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो गया, थोड़ी सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसी चीज़ को फिर से बता दे रहा हूँ। इसे मैं कह रहा हूँ, एक मैंने फंक्शन बनाया डेफ ऐड नाम का, और ये ए बी ले रहा है और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ऐसे मैंने मान लिया बस यहाँ पे। और फिर मैंने क्या किया, एक लिस्ट बना ली, एल इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, ये सिंपल सी लिस्ट है।
और इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का, और उसमें मैंने क्या कर लिया, रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर लिया। और रिड्यूस कैसे कॉल करूँगा, फंक टूल से इंपोर्ट कर लेना ऊपर, ठीक है, फंक टूल्स डॉट रिड्यूस, और यहाँ फंक्शन का नाम लिखोगे जो फंक्शन होगा, मैंने अपने ऐसे ही बना दिया, अभी फंक्शन लिख दिया। और यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे लेके जा रहा है, दो वैल्यू लेके जाओगे, यहाँ पे एक वैल्यू लेके जाना तो एक वैल्यू लेके जाओ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर एक वैल्यू लेके जाना तो एक वैल्यू लेके जाओ, दो वैल्यू लेके जाना दो वैल्यू लेके जाओ, ठीक है। तो ऐड फॉर्म का फंक्शन है। अब ये क्या कर रहा है, एक्स और वाई दो वैल्यू लेके जा रहा है, यहाँ पे दो वैल्यू लेके जा रहा है। और यहाँ पे कोलन है, कोलन के बाद आपको क्या देना, काम क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हो, क्या कर ए प्लस बी कर रहे हो, और किस पे कर रहे हो वो डेटा दे दो यहाँ पे, तो एल पे कर रहे हो, तो एल डेटा आपने दे दिया यहाँ पे, ठीक। तो ये जो फंक्शन है, ये रिड्यूस फंक्शन ही करेगा क्या, रिड्यूस फंक्शन है करेगा क्या, ये क्या करेगा, फिर मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर एक्स वाई लेके चलो एक्स प्लस वाई होगा, ठीक, ध्यान देना। तो अब ये जो एल की वैल्यू पहले 1 2 है, तो 1 2 कहाँ आएगी, एक्स में यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या आएगा, 3 हो जाएगा, ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये पहले वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर ये 3, ये वाला 3, नया वाला 3 आएगा यहाँ पे, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 4 वाला आएगा। मतलब इस तरीके की अगर आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो वहाँ पे रिड्यूस काम करता है, ध्यान से समझना। अब मैं आपके पास इस चीज़ को बता दे रहा हूँ जो दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इंपोर्ट फंक्शन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिस्ट दी गई है आपको। लैम्डा का वर्क क्या होता है, लैम्डा एक बना बनाया फंक्शन है, लैम्डा एक बना बनाया फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है, जो दो पैरामीटर लेता है, हमेशा लैम्डा दो पैरामीटर ही लेता है, ये ध्यान देना आप इस चीज़ का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, पूरी पूरी डेफिनेशन है, ये लिस्ट है जिसपे काम होना है। तो रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, पहले इन दो वैल्यू को उठाएगा, इन दो वैल्यू को उठाएगा, ठीक। मैंने बताया ना फंक्शन टूल, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसी को बस प्रिंट होगा यहाँ पे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वही प्रिंट होगा। तो पहले बताइए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई को क्या है, यहाँ पे 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई को क्या है 2 है। तो चलिए अब आगे प्रोसेस शुरू होगा। एक्स एक्स मतलब इफ, पहले इफ चेक करो, एक्स प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पे एम में एक्स जाएगा, ठीक। कब, जब एक्स ग्रेटर वाई होगा। तो बताओ एक्स ग्रेटर वाई है क्या, एक्स ग्रेटर वाई का मतलब 1 ग्रेटर 2 है क्या, नहीं, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो एल्स चलेगा, तो वाई आ जाएगा, वाई का मतलब यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट हो गया वो 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ पे एक्स की 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखो, पहले वाली एक्स, दूसरी वाली वाई। अब वाई में क्या होना आ जाएगा, 3, कौन आ जाएगा यहाँ पे 3, ये 3 हो गया। फिर चेक होगा 2 ग्रेटर 3, मतलब एक्स ग्रेटर वाई चेक होगा, ठीक है, 2 ग्रेटर 3 यहाँ पे, ध्यान देना। अब भी क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स यहाँ पे। अगर फॉल्स हो गया तो फिर से क्या होगा, एल्स चलेगा, और वाई, वाई का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3। इसका मतलब अब रिजल्ट क्या आ गया हमारा, यहाँ पे 3 आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया, एक्स की यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 4 है, तो 4 आ जाएगी। फिर 3 ग्रेटर 4 चेक होगा, ये फिर से चेक होगा, तो अगर ये ट्रू होता तो एक्स होता, नहीं तो फॉल्स हो रहा तो वाई हो रहा है, फिर वाई होगा तो वाई 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार 4 आ जाएगा। अगली बार क्या, यहाँ पे वाई की मतलब अगली वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 5 यहाँ पे। तो जब 5 आएगी यहाँ पे तो फिर से चेक होगा, मतलब 4 और ग्रेटर 5 चेक होगा यहाँ पे, तो ये भी फिर से फॉल्स हो जाएगा, फिर से वाई चलेगा, तो वाई कहाँ आ जाएगा, पूरा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है, वाई। तो वाई कहाँ जाएगा लास्ट में, एम में, मतलब वाई कहाँ लास्ट में, एम, तो एम में क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर था यहाँ पे, क्योंकि एक बार मैंने थोड़ा सा वहाँ पे वेरिएबल गलत लिख दिया था, इस वजह से हो गया था, बट आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करिए, पूछ लीजिएगा, मैं फिर से क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ रिड्यूस का मतलब ध्यान देना यही होता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो 1 बाई 1, तो वहाँ पे हम रिड्यूस फंक्शन का यूज करते हैं, और यही डेफिनेशन वहाँ पे दी जाएगी। अगर ये दिया गया होता ना, अगर ये क्या दिया गया होता, ध्यान देना, अगर ये यहाँ पे दिया गया होता है एक्स प्लस वाई दे दिया गया होता, तो क्या होता पता है आपको, आंसर क्या आता, 1 प्लस पहले 2 होता, 3, 3 + 3 होता 4, 6, 6 + 4 होता 10, 10 + 5 होता 15, आंसर क्या आता, 15 आ जाता है यहाँ पे, ठीक। तो हो सकता है अगली बार सम पूछ लिया जाए, 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हुआ। आई होप आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा पेपर में, और बाकी नेक्स्ट जो पोर्शंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।